गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। लंबा चलेगा, पहले ही आप सभी को पता है, क्योंकि सभी फाइलम की बात करते हैं। एक वीडियो के अंदर एक फाइलम ही बता पाते हैं, उससे बाद में ज़्यादा समय हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो हमने अभी तक बात कर ली थी, 4 की बात हमने कर ली। रोज़ाना मैं सबसे पहले बताता हूँ हमने किस किस की बात कर ली। सबसे पहले पोरीफेरा 1 नंबर। 2 नंबर किसकी बात की थी? सिलेंट्रेटा, 2 नंबर बात कर ली सिलेंट्रेटा। 3 नंबर हमने किसकी बात की थी? 3 नंबर किसकी बात की थी भाई? 3 नंबर हमने बात जो की थी वो की थी टिनोफोरम। 4 नंबर हमने जो बात की थी कल, वो बात की थी प्लेटीहेलमिंथेस। इसकी बात की थी प्लेटीहेलमिंथेस। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथेस जो संघ है वो हमारे कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं। आज हमारा 5 नंबर जो रहेगा उसकी हम बात करेंगे, वो है आपके एस के हेलमिंथेस। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे एस के हेलमिंथेस। ओके, एस के हेलमिंथेस की आज हम बात करेंगे। इस संघ की बात करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें स्टार्ट करते हैं। इसकी जो संरचना होती है ना, वो धागेनुमा होती है। संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, संरचना की अगर बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? धागेनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? धागेनुमा होते हैं। इस कारण इन्हें सूत्रकर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकर्मी, या इनको गोलकर्मी भी बोला जाता है। संरचना गोल होने के कारण इनको गोलकर्मी और धागेनुमा होने के कारण इन्हें सूत्रकर्मी भी कहा जाता है। तो ये एक मुख्य बात है। गोलकर्मी और सूत्रकर्मी किस संघ के जंतुओं को कहा जाता है? एस के हेलमिंथेस संघ के जंतुओं को कहा जाता है। इनके अंदर गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है, इसलिए इन्हें गुहाकर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुहाकर्मी भी कहा जाता है। इस कारण इन्हें गुहाकर्मी भी कहा जाता है। और गुहा के कारण ही एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ग्रोपन। क्या वैज्ञानिक? कौन सा वैज्ञानिक था? ग्रोपन नाम का वैज्ञानिक था। उसने इस संघ का जो नाम रखा था वो क्या रखा था? एस के हेलमिंथेस रखा था। क्या रखा था? एस के हेलमिंथेस रखा था। ठीक है ना। गुहा के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा था? एस के हेलमिंथेस पड़ा था। किस वैज्ञानिक ने दिया था? ग्रोपन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद में इसके मुख्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसके अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो जलीय व कुछ स्थलीय होते हैं। इसके अधिकांश सदस्य क्या होते हैं? जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ जलीय, कुछ स्थलीय, कुछ समतत्तर जीवी। ध्यान से सुनना, कुछ समतत्तर जीवी, इसके अलावा कुछ परजीवी भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? परजीवी भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? परजीवी भी होते हैं। इनका शरीर अखंड होता है, मतलब खंड नहीं पाए जाते। शरीर के अंदर क्या नहीं पाए जाते? खंड जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कैसी? द्विपार्श्व सममिति जो है वो पाई जाती है। ऐसी सममिति द्विपार्श्व सममिति, अर्थात इनको बीच में से काटने पर 2 दाएं और बाएं भागों में ये विभाजित हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, इनका शरीर जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय का मतलब, बार बार बता रहा हूँ मैं, वही बातें आ रही हैं। त्रिस्तरीय का मतलब एक्टोड्रम, मेसोड्रम एंड एंडोड्रम, तीनों स्तर जो हैं वो पाए जाते हैं। तीनों स्तर जो है वो क्या है? पाए जाते हैं। तीनों स्तर क्या है? पाए जाते हैं। हर बार बता रहा हूँ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा की बात की थी जो द्विस्तरीय थे, जिनके अंदर एक्टोड्रम और एंडोड्रम 2 ही स्तर थे। मेसोड्रम जो था वो नहीं था। ठीक है, ये बातें जो हमने कर ली थी। अब हम बात करते हैं आगे वाला पॉइंट। आगे वाले पॉइंट में इन प्राणियों में सिर का अभाव होता है। सिर नहीं पाया जाता, एब्सेंट ऑफ हेड। सिर का क्या होता है? अभाव होता है। सिर का क्या होता है? अभाव होता है। सिर जो है वो नहीं पाया जाता है।
इनमें आरनाल संपूर्ण पाई जाती है, आरनाल जो है वो कंप्लीट पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनल जो है वो संपूर्ण पाई जाती है, क्या है, संपूर्ण पाई जाती है। इसमें मुख एवं गुदा दोनों पाए जाते हैं, अर्थात माउथ एंड एनस, मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। 10वीं क्लास में आप आरनाल पढ़ के आए हो, मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इनमें आभासी देह गुहा पाई जाती है। कौन सी देह गुहा होती जरूर है, आभासी या कूट देह गुहा बोल सकते हो। कूट देह गुहा की मैंने परिभाषा बताई थी इस चैप्टर के शुरुआत में, हमने देह गुहा की बात की थी, तब बताई थी ऐसी देह गुहा जो मेसोड्रम से नहीं बनी हुई होती है। जो किससे नहीं बनी होती है, मेसोड्रम से नहीं बनी होती है, उसे क्या बोला जाता है, आभासी या कूट गुहा बोला जाता है, जो इसके अंदर पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो श्वसन व परिसंचरण तंत्र इनके अंदर नहीं पाया जाता। श्वसन एवं परिसंचरण, अब ये थोड़ी है, इनमें श्वसन की क्रिया ही नहीं होती, वो शरीर के माध्यम से, अन्य माध्यम से होती है। श्वसन व परिसंचरण तंत्र हैं वो इनके अंदर नहीं होते हैं, वो इनके अंदर नहीं होते हैं। ओके, तो उत्सर्जन तंत्र इनमें पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र जो है वो पाया जाता है। और उत्सर्जन की क्रिया जो है वो उत्सर्जी नालों, इसके द्वारा उत्सर्जी नालों या प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होती है। इसके द्वारा होती है प्रोटोनेफ्रीडिया, यह आपको याद रखना है शब्द, इसके द्वारा यह क्रिया होती है। तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम उपस्थित होता है, जिसमें एक तंत्रिका वल्य उपस्थित रहती है। क्या उपस्थित रहती है, तंत्रिका वल्य जो है वो उपस्थित रहती है। तंत्रिका वल्य से दो तंत्रिकाएं निकलती हैं, एक अग्र व एक पश्च तंत्रिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। तंत्रिका वल्य से दो तंत्रिकाएं निकलती हैं, अग्र और पश्च तंत्रिकाएं जो है वो निकलती हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो प्यारे बच्चों, इस संघ के सदस्य एकलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, इस संघ के सदस्य क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, इनके अंदर जो मेल एंड फीमेल हैं, नर और मादा जो है वो अलग अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक ही जीव के अंदर नहीं पाए जाते, इसे ही एकलिंगी कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, एकलिंगी होते हैं ये बता दिया। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर जो मेल होता है, नर होता है, वो तो छोटा होता है, और जो फीमेल होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है। इनमें जीवन चक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का भी जो परिवर्तन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, और साथ में जटिल भी होता है। लाइफ साइकिल क्या होती है, जटिल भी होती है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार का इसमें पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्य लक्षणों की हमने बात की। किसकी बात की, मुख्य कैरेक्टर्स की बात कर ली है एस्केलेंथीज की। सबसे पहले बात करें तो जलीय, स्थलीय, ठीक है, समतत्तर जीवी परजीवी होता है, शरीर अखंड होता है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, शरीर त्रिस्तरीय होता है, जिसमें एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम होते हैं, तीनों स्तर। सिर का अभाव होता है, आरनाल उपस्थित होती है, जिसमें मुख गुदा उपस्थित रहते हैं। आवासीय देह गुहा होती है, अर्थात कूट गुहा जो मेसोड्रम से नहीं बनी हुई होती। श्वसन परिसंचरण तंत्र नहीं होते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता है, जो उत्सर्जी नालों या प्रोटोनेफ्रीडिया से बना हुआ होता है। तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका वल्य पाई जाती है, जिससे दो तंत्रिकाएं निकलती हैं, अगर वापस एकलिंगी होते हैं, मेल और फीमेल, इनमें अलग अलग पादपों पाए जाते हैं, अलग अलग जंतुओं पाए जाते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जिसमें नर छोटा होता है और फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है। डेवलपमेंट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, वो लाइफ साइकिल इसमें क्या होता है, जटिल होता है।
ये थे इसके कुछ लक्षण। अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसके हेलमथीज, ठीक है, एसके हेलमथीज संघ का क्लासिफिकेशन, इसकी बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वेंदी अंगों या फेसमिड के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पर? स्वेंदी अंगों या फेसमिड के आधार पर। किसके आधार पर? फेसमिड के आधार पर। कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है? दो वर्गों के अंदर बांटा गया। कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है? दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। एक नंबर अगर हम लोग बात करें, एक नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, एक नंबर जो है वो है, एक नंबर कौन सा है? फेस मीडिया। कौन सा है? फेस मीडिया। और प्यारे बच्चों दो नंबर है ए फेस मीडिया, ए फेस मीडिया, ठीक है। फेस मीडिया का मतलब होता है स्वेंदी अंग। क्या होता है? स्वेंदी अंग। अर्थात इस वर्ग के सदस्यों के अंदर क्या उपस्थित रहेंगे? स्वेंदी अंग जो हैं, स्वेंदी अंग बोल सकते हो, या फेसमिड जो हैं वो क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। फेसमिड ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एस्केरिस हैं, एस्केरिस हैं, ठीक है, जिन्हें गोलकर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलकर्मी कहा जाता है। दूसरा वाउचेरिया, ब्रेंकोफटाइस के द्वारा ये भी एक रोग का है, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। फेस मीडिया का मतलब इनके सदस्यों में स्वेंदी अंग या फेसमिड पाए जाते हैं, जैसे एस्केरिस, गोलकर्मी, वाउचेरिया। इसके बाद में ए फेस मीडिया की बात करते हैं, अर्थात इनके अंदर स्वेंदी अंग जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। स्वेंदी अंग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। स्वेंदी अंग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फॉर अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा एनो प्लस, कौन सा हो गया? एनो प्लस, और दूसरा हो गया ट्राइलोबोलस। दूसरा क्या हो गया? ट्राइलोबस, ट्राइलोबस। तो ये हो गए आपके, इनके अंदर हैं तो ये इसके हेलमथीज के सदस्य, लेकिन इनके अंदर स्वेंदी अंग जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एसके हेलमथीज टू टाइप्स होते हैं, स्वेंदी अंगों या फेसमिड के आधार पर। फेस मीडिया जिनमें पाए जाते हैं स्वेंदी अंग, फेस मीडिया जिनमें नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आगे वाला जो हमारा रहेगा, ये पोरीफेरा कंप्लीट, सिलेंट्रेटा कंप्लीट, स्टिनोफोरा कंप्लीट, प्लेटी हेलमथीज कंप्लीट, आज एसके हेलमथीज कंप्लीट। कल हम 6 नंबर बात करेंगे एनेलिडा की। किसकी बात करेंगे? एनेलिडा की बात करेंगे।